नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका यूथ एजुकेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज अपन चर्चा करेंगे साबुन और अपमार्जक। केमिस्ट्री के चैप्टर चल रहे थे और केमिस्ट्री के चैप्टर आज अपना चैप्टर है साबुन और अपमार्जक। बहुत छोटा सा चैप्टर है, बात बस इतनी सी है कि इसको समझना है। आपके एग्जाम में सीधा पुटअप होता है या तो साबुन के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, या साबुन किसका बना होता है, या साबुन में किसका उपयोग लिया जाता है, और साबुन के टाइप्स के एग्जाम में आ जाते हैं, या फिर साबुन अशुद्धियों में झाग या फिर कठोर जल में झाग क्यों नहीं देता, इस प्रकार के प्रश्न बन सकता है। तो मैं तो ऐसा मान रहा हूँ कि आपको साबुन के बारे में कुछ नहीं पता, तो फिर भी यदि पता करना तो किस प्रकार कर सकते हैं। तो आज अपना चैप्टर है साबुन और अपमार्जक, बिल्कुल अच्छे से समझिएगा। बिल्कुल सरल सा चैप्टर है, कुछ है ही नहीं, दो तीन बातें ध्यान रखनी है, साबुन और अपमार्जक पूरा अपना देखो। साबुन और अपमार्जक क्या होता है, साबुन क्या चीज, देखो साबुन बनता ही किससे है। आप कुछ मत करो, उच्च वसीय अम्ल ले लो। तो साबुन किसका बना है साहब, उच्च वसीय अम्ल का बना है, हाईली फैटी एसिड का बना है। उच्च वसीय अम्ल होते हैं, उच्च वसीय अम्ल में अपन मिलाते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड किसके साथ मिलाते हैं, उच्च वसीय अम्ल के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब यहां तक तो ठीक है, अभी तक कुछ किया ही नहीं है अपन ने। उच्च वसीय अम्ल के साथ में क्या मिलाया अपन ने, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब किसका निर्माण हो जाएगा, साबुन का निर्माण हो जाएगा। और साबुन के साथ साथ में क्या बनता है, ग्लिसरॉल। तो एक यहां से प्रश्न क्लियर हो गया कि साबुन बनाने के साथ में सह उत्पाद कौन बनता है, यानी साबुन के साथ क्या बनता है, तो ग्लिसरॉल बनता है। पहली चीज, साबुन किस क्रिया से बनता है, उच्च वसीय अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड से बनता है। दो बातें क्लियर। अब उच्च वसीय अम्ल मतलब RCOONA, मतलब यहां पर RCOR ले लो। ये बना है उच्च वसीय अम्ल। RCOR लिया मैंने, ये उच्च वसीय अम्ल है, साथ में क्रिया किसकी हो रही है, NaOH की हो रही है। अब यहां आप सावधानी से देखिएगा साबुन कैसे बन रहा है। ये Na होगा, ये क्या करेगा, इस R को तो बाहर निकालेगा और R किसके पास भेज देगा, OH के पास। तो क्या बन गया, RCOONA। Na किसके पास गया, इनके पास। ये R बाहर निकला तो क्या बन गया, ROH, यानी ये तो बन गया साबुन RCOONA, और साथ में जो ROH बना यानी ये क्या बन गया, ग्लिसरॉल बन गया। तो ये बातें क्लियर रखो कि साबुन उच्च वसीय अम्ल होते हैं RCOR के, साथ में NaOH था, Na इनके पास गया, R इनके पास आया, इसका मतलब RCONA यानी साबुन बन गया, और ROH क्या बना दिया, ग्लिसरॉल बना दिया। तो ये तो बनता है इस तरह से साबुन, बहुत सरल सी चीज। तो साबुन है क्या, तो साबुन उच्च वसीय अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। साबुन क्या होते हैं, उच्च वसीय अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। सोडियम मतलब Na, पोटेशियम मतलब K। यहां आप K का भी उपयोग ले सकते हो, यदि कोई सेविंग क्रीम वगैरह बनानी हो, मुलायम साबुन बनाने हो, तो या Na की जगह KOH ले लो। अब यहां क्या बन जाएगा, RCOO के साथ में ROH, यानी ये शेविंग क्रीम यानी मुलायम साबुन बनाना हो तो पोटेशियम का उपयोग लेंगे, और जो ठोस साबुन बनाना हो तो सोडियम का। तो RCONA प्लस या फिर के, जो भी आपको उपयोग लेना हो। तो इस प्रकार से साबुन का निर्माण होता है, यहां तक ठीक है। तो साबुन देखो आप, साबुन क्या चीज है। साबुन उच्च वसीय अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं, पहली चीज तो क्लियर हो गई अपने। दूसरी चीज क्या कह रहा है, इसका निर्माण तेल व वसा का कास्टिक सोडा मतलब NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराने के बाद जल अपघटन के माध्यम से निर्माण होता है, और इस साबुन बनाने की प्रक्रिया को साबुनीकरण कहा जाता है। यानी यहां मैं आपको वापस बता दूं, बोलो RCOR, क्या मिलाया, NaOH, क्या बना, RCOONA, यानी उच्च वसीय अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवण, या फिर के, RCOO के कब बनेगा, जब यहां आप KOH लोगे, और साथ में क्या बना था, ROH यानी ग्लिसरॉल। इसको बोलते हैं साबुनीकरण। अब साबुन और अपमार्जक, अपमार्जक क्या होता है देखो, ये होते हैं सल्फोनिक अम्ल के सोडियम लवण, यानी किसके होते हैं, सल्फोनिक अम्ल के सोडियम लवण होते हैं।
साबुन तो क्या होते हैं, उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण, जबकि जो अपमार्जक होते हैं वो क्या होते हैं, सल्फोनिक अम्लों के सोडियम लवण होते हैं या पोटेशियम लवण होते हैं। साबुन वसीय अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं, उच्च वसीय अम्लों के, जबकि अपमार्जक सल्फोनिक अम्ल के सोडियम एवं पोटेशियम लवण होते हैं। पहली चीज यानी RCONA साबुन और SO3Na अपमार्जक। ठीक है साहब। साबुन कठोर जल में झाग नहीं देते। हार्ड वाटर जो भी होगा जिसमें अशुद्धियां होगी कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट की, वहां ये झाग देंगे ही नहीं। उसका कारण है, देखो आप, कोई भी कठोर जल है माना कि ये, इसमें किसकी अशुद्धि, मैग्नीशियम कार्बोनेट की, कैल्शियम कार्बोनेट की। अब आप जैसे ही साबुन घोलोगे यानी RCOONA इसमें डाल दिया इसमें। अब डालने के बाद क्या होगा, ये जो मैग्नीशियम है, ये जो कैल्शियम है, ये Na को हटाकर खुद चले जाएंगे यहां। तो क्या बना दिया, RCOMG या Ca। अब ये जो बना है ना, ये घुलेगा ही नहीं पानी में। यानी जो अशुद्धियां थी वो अशुद्धियां साबुन के Na को हटाकर खुद चली गई। यानी साबुन के अंदर ऐसा लवण बना लिया, ऐसा संकुल बना दिया जो जल में घुलता ही नहीं है। इसलिए कठोर जल में साबुन झाग ही नहीं देता साहब। तो कठोर जल में क्या होती है, कैल्शियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट की क्या पाई जाती है, अशुद्धियां पाई जाती है। और अशुद्धियों से क्रिया करने के बाद जो साबुन बनता है वो साबुन जल में घुलता ही नहीं है, इसलिए अक्रियशील होता है, इसलिए ये कठोर जल में झाग ही नहीं देता। जबकि अपमार्जक कठोर जल में भी झाग देता, क्यों, क्योंकि ये उदासीन होता है। यहाँ कैसे लवण है, सल्फोनेट लवण, और सल्फोनेट लवण होने के कारण यहाँ यदि अशुद्धियां भी होगी ना तो ये उदासीन लवण बनाएगा, और उदासीन लवण बनाने के कारण ये जल में घुल जाएगा, इसलिए झाग देते हैं। साबुन जैव अपघटनीय होते हैं। मतलब साबुन आपने उपयोग लिया, पानी गंदा हो गया, वो गंदा पानी को जीवाणु द्वारा अपघटित किया जा सकता है। यानी साबुन एकदम क्षरणशील है, पर्यावरण को इतना नुकसान नहीं करते हैं, लेकिन अपमार्जक अनअपघटीय होते हैं, ये पर्यावरण को ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। फिर जो ऊनी कपड़े होते हैं ना, सॉफ्ट सॉफ्ट रेशमी, उनके लिए साबुन खतरनाक है, अच्छा नहीं है, क्योंकि आप ज्यादा रगड़ना पड़ता है, ज्यादा रगड़ोगे तो रेशे खराब हो जाते हैं। अपमार्जक तो आपको कपड़े भिगोने ही पड़ते, तो ऊनी कपड़ों के साथ ही व्यवहारिक होते हैं। उदाहरण, अब साबुन के एग्जाम्पल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, साबुन का एग्जाम्पल सोडियम स्टीरिएट, सोडियम पामीटेड, मैं तो कहता हूं रट लो, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। सोडियम पोटेशियम तो अपन को पता ही है, साथ में जोड़ना क्या है, पामीटेड स्टीरिएट, तो सोडियम पामीटेड, सोडियम स्टीरिएट। और यहां पर सोडियम लोरिल सल्फेट, तो अपमार्जक का एग्जाम्पल क्या है, सोडियम लोरिल सल्फेट। तो ये तो हो गया इनका अंतर। अब देखिए ये सफाई कैसे करते हैं, उससे पहले यहां एक बार बनाया इनको देखो। तो देखो उच्च वसीय अम्ल कौन सी, स्टीरियक पामीटिक ओलिक अम्ल, तो साबुन के एग्जाम्पल क्या हो गया, सोडियम स्टीरियक, सोडियम पामीटेड, सोडियम ओलिक एसिड। तो इस प्रकार के जो साबुन है वो इस प्रकार से बनते हैं। देखो ये क्या हो गया, RCOOR, क्या जुड़ गया, NaOH, क्या बन गया 3RCONA, वापस मैंने वही बनाया था। और ये क्या बन गया था, ROH, नहीं ग्लिसरॉल बन गया। तो ग्लिसरॉल क्या बनता है, सह उत्पाद। साबुनीकरण किसे कहते हैं, साबुन बनाने की प्रक्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। अब देखिए मुलायम साबुन, मुलायम साबुन जो होते हैं ना शेविंग क्रीम वगैरह में, उनमें पोटेशियम का उपयोग लेते हैं। तो मुलायम साबुन बनाने में सोडियम या पोटेशियम लवण का उपयोग लेते हैं, जैसे शेविंग क्रीम। कठोर जल में झाग क्यों नहीं देता है, क्योंकि जो साबुन होता है उस साबुन के Na के स्थान पर अशुद्धियां आ जाएगी, और अशुद्धियां आने से क्या होता है, घुलेगा ही नहीं साबुन, जब साबुन घुलेगा ही नहीं तो झाग ही उत्पन्न नहीं करेगा। अपमार्जक अनअपघटीय होते हैं साहब, ये क्या करते हैं, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। इससे बचने के लिए कम शोषित हाइड्रोकार्बन श्रृंखला वाले बेंजीन सल्फोनेट लवणों का उपयोग लेते हैं। यानी अपघटनीय बनाने के लिए जो अपमार्जक होता है उसमें हाइड्रोकार्बन श्रृंखला वाले बेंजीन सल्फोनेट लवणों का प्रयोग किया जाता है, जिससे अपमार्जक की जीवाणु द्वारा अपघटित करवाया जा सके। सफाई की प्रक्रिया RCONA। अब देखो साबुन सफाई कैसे करता है, माना कि कोई ये तेल की बूंद है साहब, अब RCOON ये क्या है, साबुन है, यानी Na प्लस, तो ये तो प्लस वाला भाग, ये कार्बो
हाइड्रोकार्बन वाला भाग, हाइड्रोकार्बन वाला भाग। अब देखिए, ये तो पूंछ वाला भाग, इसको बोलते हैं पुच्छ भाग, और इसको बोलते हैं हेड भाग, हेड या फिर शीर्ष भाग। यानी ये कुछ नहीं है, इस प्रकार का है। अब देखो, तेल की बूंद है, ये कपड़े के ऊपर लगी हुई है, इसके चारों ओर घेरा बना देंगे ये ऊपर इस प्रकार से। ये तो प्लस वाला भाग है, यानी Na है, Na प्लस वाला भाग। और ये कौन सी भाग? पुच्छ भाग है। पुच्छ भाग का मतलब पूंछ वाला भाग कौन सा? हाइड्रोकार्बन भाग है। अब यहां की क्या चीज समझे कि चारों ओर तो पानी है, बाल्टी में कपड़े डाले हुए हैं तो चारों ओर पानी है, तो ये जो वाला भाग है इसको बोलते जल रागी भाग, यानी जल से प्रेम करने वाला भाग, जल स्नेही भाग। तो ये तो जल की तरफ है, जबकि जो तेल की तरफ है भाग उसको बोलते हैं पुंछ भाग। और इसकी खास बात क्या है, ये जल क्या होता है? जल विरागी, जल से विरोध करने वाला, इसी कारण से तेल की ओर आया इसकी पूंछ। तो जल विरागी भाग और दूसरा है जल रागी भाग या जल स्नेही भाग। तो बाहर की ओर जल स्नेही, अंदर की ओर जल विरोधी, और बीच में आ गई तेल की बूंद। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब देखो, ये जो चीज बनी है ना, इसको बोलते हैं मिसेल। तो साबुन किस प्रक्रिया के तहत सफाई करता है? मिसेल अणु के निर्माण के तहत। मिसेल अणु बनाएगा, किस प्रकार से बनेगा? अंदर होगी हाइड्रोकार्बन वाली भाग, पुच्छ भाग, और बाहर क्या होगा? आयनिक भाग, जल रागी भाग, और जल के साथ स्नेह करने वाला भाग। अब ये अणु बन गया। अब जैसे ही आप कपड़े को रगड़ोगे, रगड़ने पर ये क्या होगा? झाग के साथ ऊपर आ जाएगा। इसी कारण से क्या होती है? अशुद्धियां साफ होती है। ठीक है, तो मिसेल अणु बनाते हैं। मिसेल अणु में क्या होता है? अशुद्धि को चारों ओर जकड़ लेते हैं। कौन? साबुन के अणु, जिसमें अंदर की ओर पुच्छ भाग, बाहर की ओर जल स्नेही भाग होता है। तो इस प्रकार के मिसेल अणु का निर्माण किया जाता है। ठीक है साहब, तो साबुन की जो सफाई होती है ना, सफाई की प्रक्रिया RCON, ठीक है, मिसेल का निर्माण करते हैं। किसका? मिसेल का। तो मिसेल में मैंने आपको बता दिया क्या होता है, इस प्रकार से। ये तो Na वाला भाग, और ये RCOO वाला भाग। RCO वाले भाग को बोलते हैं हाइड्रोकार्बन वाला भाग या पुंछ भाग बोलते हैं। ये तो अंदर की ओर होता है, यानी तेल की तरफ होता है। तेल या कोई भी अशुद्धि होता है उसकी तरफ होता है, गंदगी की तरफ, जिसको साफ करना होता है। बाहर होता है Na+, ये जल से स्नेह करने वाला होता है। अंदर हाइड्रोकार्बन वाला भाग, पूछ भाग, क्या होता है? जल से विरोध करने वाला, इसलिए क्या होता है? तेल की तरफ होता है। ये मिसेल का अणु बना, इसको रगड़ा, झाग के साथ ऊपर आ गया, अशुद्धि आ गई बाहर, गंदगी आ गई बाहर। ठीक है, ध्रुवीय भाग जल से नहीं होता है। चिकनाई हाइड्रोकार्बन में विलय होती है। हाइड्रोकार्बन चिकनाई को कपड़ों से दूर जल से नहीं भाग जल के पास में। ठीक है, ये तो मैंने आपको बताया है। ध्रुवीय स्त्रियों को आकर्षित, ठीक है, मिसेल का निर्माण होता है, और कपड़े को रगड़कर इस मिसेल को अपन बाहर निकाल देते हैं। ये था अपना साबुन और अपमार्जक। कुछ नहीं ध्यान रखना, साबुन में तो एग्जाम्पल ध्यान रखना किसका बना? उच्च वसीय अम्लों के, सोडियम और पोटेशियम लवणों के बनते हैं। पोटेशियम कब उपयोग होगा? मुलायम धातुओं में। सोडियम कब होगा? ठोस साबुन में। और चीज क्या ध्यान रखनी है, इसके एग्जाम्पल साबुन में सोडियम पामिटेट, सोडियम स्टीरियक, सोडियम ओलिएक, और इसमें सोडियम लोरिल सल्फेट अपमार्जक में। साबुन कठोर जल में झाग क्यों नहीं देता? क्योंकि कठोर जल में किसकी अशुद्धियां होती? कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट की अशुद्धियां होती है ना। अपमार्जक झाग दे देता है क्योंकि उदासीन लवण बनाता है। मिसेल का निर्माण होता है गंदगी साफ करने के लिए। तो ये साबुन और अपमार्जक की बात थी। अपने खास बात क्या है कि अपने निःशुल्क LDC की टेस्ट चल रही है, 20 टेस्ट होंगे, जिसमें 5 और 5 तो छोटे और बड़े होंगे 5-5, कुल होंगे 20 टेस्ट। और आपके लिए क्या है, ये निःशुल्क टेस्ट सीरीज है। टेलीग्राम चैनल पर आपको ये टेस्ट है वो आपको एक बार देख सकते हैं, आपको निःशुल्क उपलब्ध है। तो एक बार यूट्यूब चैनल को आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। क्लासें कैसी लगती है आप जरूर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, शुक्रिया।